कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 से प्रश्न नंबर 1। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और प्रश्न हमें दिया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय है। तो हमें यहाँ पर ये कुल 5 संख्याएँ दी हैं, हमें बताना है इनमें कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ ताकि आप इस प्रकार की संख्याओं को देखकर खुद बता पाएँ कि ये कैसी संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए 3 हमारी एक परिमेय संख्या है और √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो ये जो उत्तर है 3 + √2 ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा भाई, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को मिलेगी जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। भाई √2 का मान क्या होता है, √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। भाई इसका मान आपको मिलेगा 1.4142 और इधर ये अंक लगातार चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं और अंक भी आपकी ये बदल बदल कर आते रहेंगे। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। भाई अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, 3 जोड़ें। देखिए 3 में हमारा दशमलव नहीं है तो हम कैसे जोड़ेंगे भाई, दशमलव के नीचे अपनी तरफ से एक दशमलव लगाएंगे और इधर हमारा 3 लिख लेंगे और इधर 0 0 0 0 ये 0 0 0 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा भाई, 1 + 3 4 दशमलव ये संख्या मिलेगी, 4 1 4 2 1 और ये लगातार चलती रहेगी। तो इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है भाई, उत्तर एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को मिल रही है। और ये कैसी संख्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस प्रकार की आपको संख्या अगर देखने को मिले तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतरफल, यानी आप अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो भी उत्तर आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए 3 हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, इनको आपस में घटा लेते हैं तो ये जो उत्तर है अंतरफल है ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतरफल हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर आपको संख्याएं देखने को मिलती हैं तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या हो। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 3 हमारी परिमेय संख्या है, इसकी हम गुणा कर लेते हैं भाई √2 से जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जो गुणनफल है ना ये हमेशा आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, इस आधार पर आप निकाल सकते हैं, इसका आप मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या। तो भाई अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं, इनको हम और आगे गुणा नहीं कर सकते हैं, बस इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 2। 3 की आप √2 से गुणा करोगे, √2 का मान क्या है भाई, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या है, तो आप अगर गुणा करोगे तो उत्तर क्या होगा आपका, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या होगी, तो ये हमारी अपरिमेय होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि 3 हमारी एक परिमेय संख्या है और बटे में इसके हम लिख देते हैं √2 जो कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल ये क्या है भाई, अपरिमेय है। अशून्य
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। अब हमने यहाँ शून्य क्यों छोड़ा, इस बात को भी समझ लीजिए। अगर आप परिमेय संख्या शून्य लेते हैं, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, अगर आप शून्य को लेते हैं और इसकी किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो आपको उत्तर पता ही है क्या होगा, ज़ीरो होगा। भाई ज़ीरो की किसी से भी गुणा करो तो उत्तर क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर आप शून्य की एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर ज़ीरो मिलता है, और ज़ीरो क्या होता है, परिमेय होती है ना, परिमेय संख्या ये। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाता है भाई, गुणनफल क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो आप शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या लेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है और भागफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, तो इस तरह की संख्याएं अगर आपको देखने को मिलती हैं तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, बस अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। देखिए, आप आसानी से संख्याएं अब पहचान लेंगे। तो हमें पहली संख्या दी है 2 - √5, तो ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए 2 हमारी एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतरफल है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 2 - √5 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अगर मान लो आपको कारण के साथ उत्तर लिखना हो तो आप लिखेंगे चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतरफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेकंड में आपको दिया है 3 + √23 ब्रैकेट में और बाहर है -√23। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम हटाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है। तो 3 + √23 - √23, ठीक है, ये हो जाएगा। भाई ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। अब देखिए √23 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होने पर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो भाई 23 में से 23 को घटाएंगे, √23 में से √23 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 + 3 क्या होता है भाई, 3 होता है। तो यहाँ पर आप इन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो भाई इसका मान क्या है, 3। ये संख्या क्या है, असल में 3 है। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई 3 हमारा पूर्णांक है और पूर्णांक हमारे परिमेय होते हैं। पूर्णांकों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 + √23 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर -√23 परिमेय है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना, परिमेय है। ओके, और थर्ड में आपको दिया है भाई 2√7 बटे में 7√7। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, तो ये संख्या हमें क्या मिलती है, यानी उत्तर हमें क्या मिलता है, 2/7। और 2/7 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप की है, जहाँ P और Q दोनों ही हमारे पूर्णांक है और Q हर हमारा 0 नहीं है ना। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2√7/7√7 असल में क्या है, 2/7 ही तो है, और ये हमारी परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो आप लिखेंगे 2√7/7√7 परिमेय है, परिमेय है। ओके, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 1/√2। तो ये कैसी संख्या है भाई, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए अंश हमारा एक परिमेय संख्या है और हर हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अगर कारण के साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे चूंकि अंश एक परिमेय संख्या है, हर एक अपरिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में आपको दिया है 2π। ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय है।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। भाई 2 की और पाई की यहाँ क्या हुई है? गुणा हुई है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। और अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। अगर आपको कारण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई अपरिमेय है। अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप कारण भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।